मोदी शाह की तमाम मिन्नतों के बाद में, तमाम गुजारिशों के बाद में भी संघ ने अपना फैसला नहीं बदला और संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी के नाम को ही अब फाइनल कर दिया है और बहुत जल्द अब इसका ऐलान भी होने वाला है। यानी अब कुछ तो बड़ा खेल होने वाला है और जो मोदी शाह की मनमानी, मोदी शाह की तानाशाही पार्टी के अंदर चल रही थी, कम से कम अब उस पर लगाम लगने वाला है। और इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है मोहन भागवत को। देखिए, एक तरफ जहां कहा जाता है कि जोशी, संजय जोशी और मोदी जी की पुरानी दुश्मनी है, ये जग जाहिर है, इसको कोई नहीं छुपा सकता। लेकिन अब लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भागवत और मोदी में क्या दुश्मनी है। क्या इन दोनों को भी कोई पुरानी दुश्मनी रही है? क्या ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि मोदी जी को भी साइडलाइन करने की तैयारी अब संघ कर रहा है? क्या मोदी शाह की मनमानी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है? क्या बीजेपी का सितारे गर्दिश में है, वो डूबते हुए दिख रहे हैं, इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है? या फिर कौन सी ऐसी वजह है जो मोहन भागवत मानने को तैयार नहीं है और संजय जोशी के रंग में रंगे जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या बदल गया? तो आइए इसको अभी आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, जो नरेंद्र मोदी खुद संघ से निकले हुए नेता हों, वो संघ की बातों को अब नहीं मान रहा है। काफ़ी सारे फैसले, काफ़ी सारी बातों में संघ में और यहाँ पर बीजेपी के आला कमान यानी कि मोदी शाह में टकराव देखने को मिला। और संघ का ये रवैया रहा है कि जब जब बीजेपी नेताओं ने उसकी बातों को नहीं माना है तो संघ ने सख्ती उसके खिलाफ अख्तियार की है। और इसका शिकार एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए थे। उनसे भी एक बार को मुंह जो है वो संघ ने फेर लिया था, लेकिन बाद में रिश्ते ठीक हो गए। लेकिन 2014 के बाद से देश के अंदर जो इंटरफेयर मोदी शाह ने किया और संघ को एक साइड में खड़ा कर दिया, खास तौर से 2024 के चुनाव से पहले जो उनको साइडलाइन किया गया था, उसका बदला अब मोहन भागवत लेना चाहते हैं। क्यों, जो मौजूदा अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कहा था कि हमें संघ की जरूरत ही नहीं है, बीजेपी अपने आप में सक्षम है चुनाव जीतने के लिए। और ये बात मोहन भागवत को नागवार गुजर गई। और ये बात कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने मोदी शाह के इशारे पर कही थी, मोदी शाह को खुश करने के लिए कही थी, क्योंकि जेपी नड्डा का इतना बड़ा कद पार्टी के अंदर नहीं है, भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना रहे हों। तो यही बात उन्होंने मोदी शाह के इशारे पर कही थी। और जब से शायद मोहन भागवत ने यह ठान लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अब संघ की ही पसंद का होगा, अब मोदी शाह की मनमानी नहीं चलेगी। और शायद वो पल अब नजदीक आ गया है कि मोदी शाह की मनमानी खत्म होने वाली है, यानी संजय जोशी को ही बड़ा जो पद है वो मिलकर रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो वाकई मोदी शाह की जो हेकड़ी है वो निकल जाएगी। जो तानाशाही अब तक कर रहे थे, जो फैसले बंद चार दीवारी के अंदर वो पार्टी के ऊपर थोपते आ रहे थे, वो फैसले उनको भारी पड़ते हुए अब दिखाई दे सकते हैं। तो ये देखना अब काफ़ी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी 21 जुलाई को इसका ऐलान किया जाएगा। कुछ बैठकें होनी है, हालांकि नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन कुछ बैठक हैं, उसमें कुछ और सुझाव लिए जाएंगे, कुछ जोड़ा घटाया जाएगा। उसके बाद में 21 जुलाई को इस चीज़ का ऐलान सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। तो अब इंतज़ार है 21 जुलाई का कि 21 जुलाई को संजय जोशी को कमान मिलती है या फिर अभी भी इससे पहले मोदी शाह कोई बड़ा उलटफेर करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि देखिए, कई बार ऐसा भी हुआ है कि संघ की बातों को माना है, मोदी शाह घुटनों पर आए हैं, और कई बार संघ ने भी मोदी शाह की बातों को माना है। ये पहली बार टकराव नहीं, टकराव तो होता रहता है। देखिए, दो भाई भाई होते हैं, उन भाई भाई के बीच में भी टकराव हो जाता है। कोई किसी बात को नहीं मान रहा, कोई किसी बात को नहीं मान रहा, लेकिन वो टकराव जल्द ही खत्म हो जाए तो बेहतर है। अगर वो टकराव बढ़ता है तो वो दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। और ये टकराव जो संजय जोशी के नाम का है, ये अभी का नहीं है, ये टकराव लंबे समय से चल रहा है। दरअसल 2024 जनवरी में ही जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका था और तब से ही संजय जोशी के नाम की चर्चा थी, लेकिन लोकसभा के हवाला देते हुए कार्यकाल को बढ़ाया गया। फिर दिल्ली चुनाव आ गए, दिल्ली चुनाव का हवाला लेके कार्यकाल को बढ़ाया, तमाम तरीके से उसको एक्सपेंड करते रहे। और ये पहली बार हुआ कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बार उसके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया हो। तो तमाम तरीके से देखें तो ये इसीलिए किया गया है ताकि जोशी का नाम आगे ना आ सके। लेकिन संघ ने ठान लिया कि मैं जो है, मोहन भागवत ने ठान लिया कि संजय जोशी को ही बिठा करके रहूँगा, क्योंकि
संजय जोशी यहाँ पर एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, वहीं पर यहाँ पर मोहन भागवत का भी चुनाव होना है। अब संघ को यानी कि आरएसएस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है, तो मोदी शाह शायद ये सोच रहे थे कि पहले मोहन भागवत का पत्ता कट जाए, उसके बाद में हम अपनी मनमर्जी कर लेंगे, नए प्रमुख से अपनी बात को मनवा लेंगे और अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन मोहन भागवत ने भी ये ठान लिया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले बगैर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मेरा चुनाव बाद में होगा, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। और बात जब मान सम्मान पर आ जाती है, बात जब स्वाभिमान पर आ जाती है, तो फिर क्या होता है ये आप सब अच्छे से जानते होंगे। और बात यहाँ पर मोहन भागवत ने अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान पर ले ली, तो इसलिए वो मोदी शाह के पीछे हाथ धो करके पड़ गए। और अभी जातिगत जनगणना का मुद्दा आया, वो मुद्दा भी संघ के कहने पर ही मोदी शाह को मानना पड़ा। यानी संघ बड़ा है, बीजेपी की, मोदी शाह की इतनी हैसियत नहीं है कि वो उससे मुकाबला कर सके, और अगर मुकाबला करेंगे तो वहां पर हार का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जातिगत जनगणना का विरोध हमेशा मोदी शाह ने किया, खुले मंचों से ऐलान किया। लेकिन वही मोदी शाह जब मोहन भागवत ने यह फैसला सुना दिया कि जातिगत जनगणना लागू करनी पड़ेगी, तो मोहन भागवत के इशारे पर खुद यहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया, मोदी शाह मान गए, उन्होंने चुप्पी साध ली, ये नहीं कहा कि हम सहमत नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब ऐसे ही अब संजय जोशी के नाम पर जो फैसला संघ ने सुनाया, क्या इसको भी वो मानेंगे, यहाँ पर भी वो घुटने टेकेंगे या नहीं टेकेंगे, ये अभी भी सस्पेंस है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि संजय जोशी के नाम पर फाइनल मोहर लग चुकी है, और अगर इस बार फैसला पलटा गया या मोदी शाह ने नहीं माना, तो ये उनके लिए ही खतरे की घंटी बन सकता है और कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। तो सब देशवासियों को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को इंतजार अब 21 जुलाई का है, जो 21 जुलाई घोषित की गई है कि इस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। तो इस दिन ये देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में जो बीजेपी पर होल्ड है वो संघ का रहने वाला है या फिर मोदी शाह का रहने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 सालों के लिए चुना जाएगा। तो अगले 4 साल में कई सारे चुनाव होने हैं, बड़े बड़े प्रदेशों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसके साथ 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। वहां पर क्या स्थिति बीजेपी की रहेगी, क्या मोदी शाह का कंट्रोल रहेगा, ये भी एक सवाल है। और इन 4 सालों के अंदर 2029 का चुनाव भी आ जाएगा, 2029 में चुनाव होने हैं, अभी 2025 चल रही है, तो उस 2029 का चुनाव भी इसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के जमाने में होगा। तो कहीं ना कहीं जो 75 पार मोदी जी होने वाले हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला गया तो मोदी जी को भी साइडलाइन किया जा सकता है, उनसे पीएम कुर्सी छुड़वाई जा सकती है। और अगर मोदी शाह का होल्ड रहा तो फिर तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है, फिर तो 75 क्या 85 भी हो जाएं तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। तो ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में मोदी शाह का होल्ड बीजेपी से खत्म होता है और संघ का जो इंटरफेयर है वो बढ़ता है या फिर नहीं, और इस तरह से ही जो बीजेपी है वो खत्म होती रहेगी और यहाँ पर मोदी शाह अपना कंट्रोल, अपना दबदबा बनाए रखेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि 21 जुलाई को संजय जोशी को कमान मिलेगी, नहीं मिलेगी, आगे क्या होगा? अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।